गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे इंडिफरेंस कर्व, जो कि कक्षा 12वीं का चैप्टर है। तटस्थ वक्र यानी कि इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? तटस्थ वक्र वह वक्र होता है जो दो वस्तुओं के उन संयोगों को दर्शाता है जिनसे मिलने वाली संतुष्टि से उपभोक्ता इंडिफरेंट होता है, यानी कि उपभोक्ता हमेशा समान संतुष्टि प्राप्त करता है। जब दो वस्तुओं के संयोगों को मिलने वाली संतुष्टि उपभोक्ता को समान संतुष्टि दे रही हो तो जो उपभोक्ता इंडिफरेंट होता है, और जब हम उसको वक्र के द्वारा शो करते हैं तो उसे हम इंडिफरेंस कर्व कहते हैं। दो वस्तुओं की उन विभिन्न संयोगों को दर्शाती है जिससे मिलने वाली कुल तुष्टि यानी कि संतुष्टि उपभोक्ता के लिए समान रहती है। तटस्थ वक्र ऐसी वक्र कहलाता है। अगर हम इसे डायग्राम से शो करें तो डायग्राम के हिसाब से जो इंडिफरेंस कर्व है वो डिफरेंट गुड्स यानी कि वो एक्स और वाई भी हो सकती है, और सेब संतरे जो भी आप अज्यूम करो अगर हम ले लेते हैं तो वो दो वस्तुओं के अलग अलग कॉम्बिनेशन, जैसे कॉम्बिनेशन ए बी सी डी, उन वस्तुओं के कॉम्बिनेशन को दिखाता है जिससे मिलने वाली जो संतुष्टि है उपभोक्ता को समान देती है। कॉम्बिनेशन ए से भी उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है, बी से भी, यानी कि जो संतुष्टि उपभोक्ता को सी कॉम्बिनेशन से मिलती है वही संतुष्टि उपभोक्ता को ए और डी से मिलती है। अगर हम बात करें तटस्थ वक्र की प्रॉपर्टीज, तटस्थ वक्र क्या है और उसकी विशेषता क्या है, तो जो तटस्थ वक्र है वो तटस्थ समूह का रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण है। यह दो वस्तुओं, जैसे आप सेब और संतरे को भी जूम कर सकते हो, दो वस्तुएं सेब और संतरों के उन विभिन्न संयोगों को प्रकट करता है जिसके बीच उपभोक्ता तटस्थ होता है, यानी कि प्रत्येक संयोग से जो संतुष्टि मिलती है वो समान दर होती है। A curve which is a diagrammatical presentation of a individual set. It show different combination of two goods like apple and orange. तो अब हम देख लेते हैं तटस्थ वक्र की मुख्य विशेषताएं। प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। सबसे पहले जो तटस्थ वक्र है वो मूल बिंदु की ओर ऋणात्मक ढाल वाला होता है। ऋणात्मक का मतलब है जो उसकी स्लोप होगी वो नेगेटिव स्लोप की होगी, यानी कि जो इंडिफरेंस कर्व बनता है वो ऊपर से नीचे की तरफ बनता है। और जो रिलेशनशिप नेगेटिव होने का मतलब है कि अगर आप एक्स कमोडिटी की मात्रा को बढ़ाना चाहते हो तो आपको वाई कमोडिटी की जो मांग है उसको कम करना पड़ेगा। अगर आप एक वस्तु की मांग को बढ़ा रहे हो तो दूसरे की जो मांग है वो कम करनी पड़ेगी। इसलिए जो तटस्थ वक्र है वो ऋणात्मक ढलान वाला होता है। तटस्थ वक्र यानी कि जिसको हम अधिमान वक्र भी कहते हैं कि ढलान ऋणात्मक होती है, यानी उसका ढलान नीचे की ओर होता है। इंडिफरेंस कर्व आर नेगेटिवली स्लोप दे स्लोप डाउनवर्ड। एक तटस्थ वक्र का ढलान बाएं से दाएं नीचे की ओर होता है। यह प्रकट करती है कि यदि एक वस्तु अधिक ली जाती है तो दूसरी वस्तु कम, इसलिए कुल संतुष्टि आईसी के किसी भी बिंदु पर समान रहती है। अगर हम बात करें सेकंड पॉइंट की, तो तटस्थ वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है। उन्नतोदर का मतलब है कि जो तटस्थ वक्र है वो मूल बिंदु से कन्वेक्स शेप में होता है। इस आप उल्टा यू की शेप में भी बोल सकते हो। अगर कोई मूल बिंदु की तरफ है तो उसे बोलते हैं कनकेव, जो कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में भी होता है। लेकिन जो इंडिफरेंस कर्व है वो कनकेव होता है, यानी कि उन्नतोदर होता है। और उन्नतोदर होने का मतलब ये है कि एक वस्तु का अगर आप उपभोग बनाना चाहते हो तो आपको दूसरी वस्तु का त्याग करना पड़ेगा। एक तटस्थ वक्र सामान्यतः मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है। इसका कारण है सीमांत प्रतिस्थापन की दर का घटना। सीमांत प्रतिस्थापन दर क्या है? सीमांत प्रतिस्थापन दर का मतलब है कि जब आप एक वस्तु का उपभोग बढ़ा रहे हो तो दूसरी वस्तु का उपभोग आपको कम करना पड़ेगा। हमेशा जो प्रतिस्थापन की दर है वो घटती जाएगी। थर्ड है तटस्थ वक्र कभी भी एक दूसरे को नहीं छूती, नहीं
काटती है। यानी कि अगर दो इंडिफरेंस कर्व है तो दोनों के दोनों जो इंडिफरेंस कर्व होंगे या तो उनसे ऊपर होंगे या नीचे होंगे, ना तो वो एक दूसरे को छुएंगे ना एक दूसरे को काटेंगे। इंडिफरेंस कर्व नेवर टच द और इंटरसेक्ट ईच अदर। प्रत्येक तटस्थ वक्र संतुष्टि की विभिन्न सत्रों को प्रकट करता है, इसलिए इनका एक दूसरे को काटना संभव नहीं होता है। ऊंची तटस्थ वक्र है वो ऊंची संतुष्टि को दर्शाता है। ऊंची तटस्थ वक्र संतुष्टि के ऊंचे स्तर को बतलाती है। हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। अगर हम तटस्थ वक्र के मानचित्र की बात करें, मानचित्र का मतलब है जब तटस्थ वक्र एक से ज़्यादा हो, जैसे एक आईसी वक्र है, दूसरा आईसी वक्र इससे ऊपर है, तीसरा इससे है, तो जितना ऊपर आईसी वक्र होगा उतनी ही वो उपभोक्ता को संतुष्टि अधिक देगा। तो हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट ए हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। नेक्स्ट वन, तटस्थ वक्र न तो एक्स एक्सिस को और न ही वाई एक्सिस को छूता है। जो इंडिफरेंस कर्व है वो कनकेव शेप में होता है, लेकिन ना तो ये ओ एक्स को टच करता है और ना ही ओ वाई को, दोनों से अलग होता है। अगर इनमें से या तो एक्स एक्सिस को छूता है या वाई एक्सिस को छूता, तो इसका मतलब है जिस भी एक्सिस को छू रहा है उस वस्तु की जो मात्रा है वो जीरो कंज्यूम कर रहा है, जबकि जो तटस्थ वक्र है वो एक वस्तु की नहीं दो वस्तुओं की कॉम्बिनेशन को शो करता है। इंडिफरेंस कर्व टच नाइदर एक्स एक्सिस नॉर वाई एक्सिस। यह अक्सर मान लिया जाता है कि एक उपभोक्ता दो वस्तुओं की विभिन्न मात्राओं के एक संयोग को खरीदता है, इसलिए एक तटस्थ वक्र न तो एक्स एक्स को और न ही वाई एक्स को छूती है। अगर हम बात करें तो तटस्थ मानचित्र क्या है, तो जो तटस्थ मानचित्र है वो तटस्थ वक्र का ही समूह है। तटस्थ वक्र जो एक दूसरे के दाएं या बाएं या ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ होते हैं। एक तटस्थ वक्र जो जितनी ऊपर होगा वो उतनी ही अधिक संतुष्टि को शो करेगा। अगर हम बात करें तटस्थ वक्र जैसे बनाते हैं IC1, IC2, IC3, तो जो IC1 है, IC2 है या IC3 है, तो IC कर्व सबसे ऊपर है तो ये अधिकतम संतुष्टि को शो करेगा, और जो IC वक्र जो नीचे है वो न्यूनतम संतुष्टि को शो करेगा। तो IC वक्र है, अगर यहाँ IC वक्र ऊपर है तो इसका मतलब जो हायर जो डिग्री ऑफ लेवल सेटिस्फेक्शन है वो IC वक्र 1 करेगा क्योंकि ये ऊपर है, जबकि जो IC वक्र 2 है ये IC वक्र 3 से ऊपर है तो ये इससे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देगा। तो जो सबसे लोअर सेटिस्फेक्शन लेवल होगा वो IC वक्र 3 होगा, ये वाला। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि किस तरह उपभोक्ता संतुलन में रहता है। IC वक्र और बजट लाइन के थ्रू एक उपभोक्ता इक्विलिब्रियम में कैसे होता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।